व्यूअर से विवेक हैं अगले व्यूअर हमारे साथ मुंबई से सवाल पूछने के लिए। विवेक नमस्कार, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। मैडम, मैंने आपको ऑलरेडी मेरा पोर्टफोलियो भेजा हुआ है, तो वो आप देख बिल्कुल, आपके पोर्टफोलियो की डिटेल्स हैं हमारे पास। क्या जानना चाहते हैं आप? तो बेसिकली पोर्टफोलियो ओवरऑल रिव्यू करना है और उसमें कुछ चेंजेस करना है। तो मेरा टारगेट है रिटायरमेंट के लिए अप्रोक्सीमेटली 7 करोड़, एंड उसके साथ में मैंने मेरे एग्जिस्टिंग जिसमें मैंने एसआईपी स्टॉप किए हुए ऐसे भी फंड भेजे, तो उस फंडों का भी क्या करना है वो भी करना है। ठीक है, तो पहले मैं आप अपने सवाल को सुनिएगा, मैं इलेबोरेट कर देती हूँ। कुछ डाइवर्जेंस हो तो आप बताइएगा। पहले तो इनका जो एक्टिव पोर्टफोलियो है पूजा, वो मैं बता देती हूँ। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, क्वांट लार्ज एंड मिड कैप में 10,000 ईच है। 5,000 ईच डाल रहे हैं निपॉन इंडिया मल्टी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, एडलवाइज मिड कैप, निपॉन स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप। तो ये इनका एक्टिव पोर्टफोलियो है जो जिसकी टोटल वैल्यू है 45,000 पर मंथ। 5,000 की एक एडिशनल एसआईपी और करना चाहते हैं। दूसरा, इनके पास 4 ऐसे फंड्स हैं जहां पर लमसम अमाउंट है, एसआईपी बंद कर चुके हैं, वहां पे लमसम एक्यूमुलेशन हुआ है। लगभग 24.5 लाख यूटीआई रिटायरमेंट फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 11.5 लाख के आसपास, 6.5 लाख के आसपास एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज में और 3.5 लाख के आसपास मेरी एसेट मिड कैप में। टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू अभी जो है वो 67 लाख के आसपास की है और अगले 14 साल में 7 से 8 करोड़ का इनका लक्ष्य है। तो बताइए सजेशंस। देखिए, जो 7 to 8 करोड़ की राशि चाहते हैं आप रिटायरमेंट के लिए, 60 के लिए, एक तो मैं कहूंगी बहुत अच्छा रिटायरमेंट कॉर्पस सोचा है आपने, क्योंकि नॉर्मली हम 1 या 2 करोड़ के सवाल देखते हैं, बट आपने 8 करोड़ का सोचा है, तो अच्छा खासा पोस्ट रिटायरमेंट जो 80-85 तक 20 साल के लिए जो अमाउंट आपको हर महीने आपको विड्रॉवल लेना होगा, वो अच्छा खासा हैंडसम अमाउंट होगा। सो दैट्स अ वेरी गुड प्लानिंग जो भी आपने जैसे भी करी हुई है। अब जो करंट पोर्टफोलियो है अराउंड 67 लाख्स का, वो भी जोड़ लें तो आपको हर महीने फॉर नेक्स्ट 14 इयर्स अराउंड 1 लाख की एसआईपी लगेगी टू रीच टू 8 करोड़। ठीक है। हमने 12% का एक अजम्पशन रिटर्न अज्यूम किया हुआ है। अब आपकी करंट एसआईपी है 45 प्लस आप 5,000 इंक्रीज, मतलब करंट एसआईपी है 50,000, मतलब ऑलमोस्ट हाफ का फर्क है। अब या तो आप इसको 12% का स्टेप अप लगा लें एवरी ईयर, या तो फिर अगर आप इंस्टेंटली इंक्रीज कर सकते हैं एसआईपी तो कर लें, या और एक ऑप्शन है आपके गोल को और 2.5 साल से आप एक्सटेंड कर दें। अब रिटायरमेंट है और वो श्योर शॉट है तो हम नहीं कर सकते, तो आपको डेफिनेटली एसआईपी स्टेप अप का ही ऑप्शन मेरे हिसाब से चूज करना होगा। ठीक है। फंड्स की बात की जाए तो आपने काफी डिवर्सिफाई किया, आपने फ्लेक्सी कैप भी है, लार्ज एंड मिड भी है, मल्टी कैप भी है, मिड एंड स्मॉल। बट अब में मिड में भी 2 और स्मॉल में भी 2, मतलब आप कोई भी एक फंड हाउस को पकड़िए, उसमें पूरा 10,000 आप डाल दीजिए। आप एडलवाइज मिड कैप कंटिन्यू कर सकते हैं, निपॉन या क्वांट स्मॉल कैप में से कोई भी एक कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड जो आपको बढ़ाना है एक और एसआईपी, वो एक कॉन्ट्रा स्ट्रैटेजी आपके पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं, तो इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड की सलाह दूंगी मैं। बाकी जो फंड्स आपने 3-4 और भेजे हुए हैं जिसमें आपने कहा है आपने एसआईपी बंद कर दी है, सो वो फंड्स भी जो है लार्ज एंड मिड कैप है, फ्लेक्सी कैप है, रिटायरमेंट फंड है, सो अगर उसमें 12% से ज्यादा रिटर्न्स मिल रहे हैं तो कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि आप कभी भी कोई फंड में बहुत ज्यादा पैसा जमा हो गया और एसआईपी बंद कर दी है और उसको स्विच करते हैं ना, तो टैक्सेशन भी देखना है कि भाई आप इसमें से स्विच कर रहे हैं, तो स्विच इज ऑल्सो अ सेल। सो कभी भी एब्रप्टली कोई भी ट्रांजैक्शन में स्विच मत करिए। उसकी टैक्सेशन रूल्स जो है, आपको जो 1,25,000 तक का ही टैक्स माफ है, उसके ऊपर आपको 12.5% टैक्स लगने वाला है। सो उसको स्मार्टली, जैसे अभी अप्रैल आया, अगर आप उसको थोड़ा मार्च के महीने में स्विच कर लेते, थोड़ा अप्रैल के महीने में स्विच कर लेते, तो धीरे धीरे आप उस फंड से निकल सकते हैं। सो कुछ नहीं, अभी से henceforth यू कैन फॉलो दिस स्ट्रैटेजी फॉर द कपल ऑफ इयर्स जो आने वाले हैं, और वैसे धीरे धीरे करके स्विच करें। लेकिन एड ऑन कोई फंड मत लीजिए, आपके जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं उसमें ही टॉप अप करें, क्योंकि आपका गोल को और 14 साल बाकी है। सो आप डेफिनेटली इक्विटी में बने रह सकते हैं। जी ओके, चलिए, तो ये रहा आपके पूरे पोर्टफोलियो पर एक डिटेल्ड व्यू और एक सजेशन आपको जो दिए गए हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इन्वेस्टेड रहिए, टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहिए। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार कुछ और क्वेश्चंस जल्द वापस आते हैं।